तो देखिए ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को जो बोलते हैं उनके सहयोगी बोलते हैं, सारे राजभर लोग नहीं कहते हैं। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी को कोई सीरियस लेता भी नहीं है। कह रहे थे मैं दशहरा में बन जाऊँगा, नवरात्रि में बन जाऊँगा, अब तो दिवाली भी ख़त्म हो गई। तो कहीं ओम प्रकाश राजभर का दिवाला ना निकल गया हो। आप देख लीजिए, उनसे पूछिए जाकर कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या स्थिति है इस समय। ओम प्रकाश राजभर जो है कितने राजभरों का कल्याण किए हैं, कितने राजभरों को ऊपर ले गए हैं। केवल अपने अपने लड़के लोकसभा विधानसभा के लिए इसी में वो परेशान रहते हैं कि मेरा लड़का एमएलसी हो जाए, हम मंत्री हो जाएं। राजभरों को जो कम पढ़े लिखे राजभर हैं उनको बरगला करके ये अपनी रोटी सेक रहे हैं सरकार में और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको याद है कि बनारस से लोकसभा में सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा थे। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसके बाद से क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा चुनाव का जो सुगबुगाहट है तेज हो जाएगा या नहीं? लेकिन जिस तरीके से पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीट है और आपको बता दें कि अभी से ओम प्रकाश राजभर हुकार भरना शुरू कर दिए हैं और गाजीपुर से पूरा मूड बना चुके हैं कि ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए तमाम कांग्रेस के लोग हैं और उनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव के लिए किस तरीके से ये लोग तैयारी में जुटे हैं। ये बताइए कि तैयारी किस तरीके से चल रही है लोकसभा को लेकर, जिस तरीके से बाहुबली को उतारने की सिलसिला बातचीत चल रही है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने ये बताया है कि 80 सीटों पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी चूंकि इंडिया गठबंधन है, लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में। तो अब 80 सीट पे हम लोग इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि अब कौन सा सीट हमको मिलेगा गठबंधन में, ये अभी हम लोगों को आइडिया नहीं है। तो जिस सीट पे हम लोग 80 सीट पे इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिन जिन सीटों पे हमको चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया जाएगा उस पर हम जीत हासिल करेंगे। और जिन सीटों को हम लोग छोड़ेंगे, अगर उस पर पहले से तैयारी किए रहेंगे तो मजबूती से जो भी हमारे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी लड़ेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस के वर्करों से होगा। ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर लगातार चुनाव प्रचार भी तेज कर दिए हैं और यहाँ तक की बातें सामने आना शुरू कर दी कि ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं गाजीपुर से। क्या कुछ नया राजनीतिक समीकरण बनेगा? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का जो जनाधार है वो लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है। उसका कारण क्या है कि घोसी के चुनाव से वो तिलमिला गए हैं। घोसी के चुनाव में जिस तरीके से उनको करारी शिकस्त मिली है उसमें वो तिलमिला गए हैं। वो अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए ऐसे बाहुबलियों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन बाहुबलियों के जरिए हमारा जनाधार बढ़ जाए। निश्चित रूप से अगर ब्रजेश सिंह जैसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो उनका एक अपना जनाधार है, उनका एक अपना, तो निश्चित रूप से उनका जनाधार बढ़ेगा। तो अगर उनका जनाधार बढ़ेगा तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। वो अपने जनाधार को बचाने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। जब छोटे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है माफियाओं को माननी जब बनाएंगे तो जनता किस स्तर तक जाएगी? अब ये तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सोचने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो कहते हैं कि माफियाओं को मैंने नकेल कस दिया है, माफियाओं को मैंने जेल में डाल दिया है, तो ओम प्रकाश राजभर के कंधे पे रख करके या किसी और छोटे दल के कंधे पे रख करके अगर इस तरीके के कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ये उनको सोचना चाहिए और जनता को किस तरीके से जवाब देंगे ये उनका सोचनीय विषय है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पानी पी कर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को बहुत सारे भला बुरा कहे, आपको लगता है कि उनको मंत्री बनाएंगे लोग? हमको लगता है कि उनको मंत्री बना करके बीजेपी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगी और अपने जो बचे कुचे जनाधार हैं उसको भी समाप्त कर देगी पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में। ऐसे बड़बोलेपन लोगों से योगी आदित्यनाथ जी को बचना चाहिए। और हमको तो लगता है कि इतना बोलने के बाद भी योगी जी का जो तेवर, जो और चीज़ें रहती है विपक्ष के लोगों के लिए, वो अपने सहयोगी ओम प्रकाश के ऊपर क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या क्या ओम प्रकाश जी ने कह दिया योगी जी को कि मैं कहाँ भिजवा दूंगा, क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, मट्टी में मिला दूंगा। तो पता नहीं बाबा का बुलडोजर उनके लिए कहाँ चला गया, क्या राजनीतिक मजबूरी है, ये तो योगी जी ही समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोगों का राजनीति में होना जनता के लिए बहुत घातक है। ठीक है, लोकसभा 24 में जो चुनाव होंगे तो 80 सीट पे कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जैसा कि कांग्रेस की बात आप करेंगे, पहले ही हम लोग के नेता अग्रणी पंकज चौबे जी ने आपको बता दिया कि 80 में से हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री अजय राय जी ने बात पहले बोल दी थी
और हम लोग गठबंधन को भी सहयोग करेंगे, जो भी सीट लड़ेगी वहाँ अपने मजबूती से लड़ेंगे और लगातार जीतेंगे। और हम लोग पूरी तरीके से तैयारी में हमारी कांग्रेस पार्टी की चल रही है, हम लोग संगठन पर ध्यान दे रहे हैं। तो अब आप देखिए कि क्या रिजल्ट आता है, जहाँ सीटें मिलेंगी हम लोग वहाँ मजबूती से अपना चुनाव लड़ेंगे, अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि राहुल गांधी पनौती हैं, इसीलिए कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी के बारे में बोलने से मुझे लगता है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं इस बार पांचों राज्य में ओम प्रकाश राजभर पनौती न बन जाए। पांचों राज्य तो हार रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर बिन पैंदी के लोटा हैं, कभी इधर कभी उधर। जब कोई नहीं सहारा मिलता है, उससे पहले मुख्तार के लड़के के भी साथ तो थे, अब ब्रिजेश सिंह की बात कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी खत्म हो चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर जी को अब राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए और प्रयास करें कि कुछ और देखें वो, क्योंकि उनके लिए राजनीति उनके बस की बात नहीं है। लेकिन राजभर तो कहते हैं कि ये हमारे मसीहा हैं, हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, सुहेल देव यही हैं। तो देखिए ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर जी को जो बोलते हैं उनके सहयोगी बोलते हैं, सारे राजभर लोग नहीं कहते हैं। और जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी की बात करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी को कोई सीरियस लेता भी नहीं है। कह रहे थे मैं दशहरा में बन जाऊँगा, नवरात्रि में बन जाऊँगा, अब तो दिवाली भी ख़त्म हो गई। तो कहीं ओम प्रकाश राजभर का दिवाला ना निकल गया हो, आप देख लीजिए, उनसे पूछिए जाकर कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या स्थिति है इस समय। ओम प्रकाश राजभर जो है कितने राजभरों का कल्याण किए हैं, कितने राजभरों को ऊपर ले गए हैं। केवल अपने अपने लड़के लोकसभा विधानसभा के लिए इसी में वो परेशान रहते हैं कि मेरा लड़का एमएलसी हो जाए, हम मंत्री हो जाएं। राजभरों को जो कम पढ़े लिखे राजभर हैं उनको बरगला करके ये अपनी रोटी सेक रहे हैं सरकार में और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको याद है कि बनारस से लोकसभा में सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा थे और राजभरों के हित के लिए सबसे पहले उन्होंने अगर हिंदुस्तान के संसद में कोई आवाज़ उठाया तो उनके हित के लिए राजेश मिश्रा ने आवाज़ उठाया था। और हमारी पार्टी अजय राय जी के नेतृत्व में लगातार पिछड़ों, दलितों, वंचितों के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से जनगणना का हम लोग काम करने के लिए हमारी पार्टी, राहुल जी ने जिस तरीके से बोला है कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, तो इससे ये लोग घबरा गए हैं। ओम प्रकाश राजभर तो हमको नहीं लगता है कि हम जहाँ तक देख रहे हैं 10 विधानसभाओं में कि किसी राजभर को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हम कह रहे हैं अपने लड़के को पिछली विधानसभा में चुनाव लड़ाए, क्यों नहीं किसी कार्यकर्ता को लड़ा दिए। तो उनकी कोई बात नहीं, केवल मंत्री बनने के लिए परेशान हैं और केवल ये बताते हैं कि मैंने तो मंत्री पद छोड़ा था। अरे तुम तो खुद कहते हो भैया, रोज कहते हो आए दिन कि फलाने दिन बन जाऊंगा, फलाने दिन बन जा रहा। अभी तक जो है भाजपा आपको सीरियसली नहीं है। हमको लगता नहीं है कि योगी जी आपको कभी मंत्री बनाएंगे, ये सपना आपका सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस के नेता लोग थे, अपनी बातें बताए हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से जाने जाते हैं, बीजेपी उन्हें मंत्री बनाती है नहीं, और राजनीति में किस तरीके से क्या कुछ नया होता है, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।